नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वांटम योगी में। तो पिछली बार ये चैप्टर पढ़ाते समय कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ गए थे, उसकी वजह से वीडियो बीच में ही रुक गया था। तो उस दिन वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उसका बाकी जो पार्ट जो बचा हुआ है उसको मैं आज स्टार्ट करूँगा और इस वीडियो को कंप्लीट करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट अवर होम प्लानट अर्थ। इट इज़ द ओनली प्लानट वी नो दैट सपोर्ट लाइफ एंड इट हैज़ एन इन्वायरमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। तो भाई हम जिस ग्रह पे रह रहे हैं उसका नाम पृथ्वी है, तो सबको ही पता होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो जानने वाली बात ये है कि हमारे आसपास सराउंडिंग में जो पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं, जो कि इन्वायरमेंट का एक प्रमुख हिस्सा है, और उनको प्रोटेक्ट करना यानी कि उनको बचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। There is an amazing variety of life on Earth, planets and animals that have managed to survive and thrive in the different regions on this planet. तो आप जब अपने आसपास देखते हैं तो आप तरह तरह के जीव जंतु, एनिमल्स और पेड़ पौधों को पाएंगे। और जैसे जैसे आप अलग अलग जगह पे, अलग अलग टेम्परेचर वाली जगह पे, अलग अलग सराउंडिंग्स वाली जगह पे आप पहुंचेंगे, तो आप पाएंगे कि हर जगह के जीव जंतु, फ्लोरा और फौना आपको अलग मिलेगी। जैसे पहाड़ पे आप जाएंगे तो वहाँ का इतनी ज़्यादा मतलब ठंड पड़ रही है, ऑक्सीजन की भी कमी है, फिर भी वहाँ पे आपको कुछ ऐसे जीव मिल जाएंगे जो उस वातावरण में भी सर्वाइव कर रहे हैं। और अगर आप रेगिस्तान जाते हैं तो रेगिस्तान में ऊँट और भी कुछ जीव जंतु है जो इतनी गर्मी पड़ने के बाद भी और पानी की कमी होने के बाद भी वो उस वातावरण में रह रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं। You might have seen a seed grow into a plant, a caterpillar transform into a beautiful butterfly, and many more such observation. How do these plants and animal grows? क्या आपने कैटरपिलर को कभी तितली के रूप में बनते हुए देखा है? अच्छा, कैटरपिलर जो होता है वो तितली का शुरुआती रूप होता है, और धीरे धीरे वो तितली के रूप में विकसित हो जाता है। तो आपने इस प्रकार कितने पौधों को और जानवरों को बड़े होते हुए देखा होगा? ज़रूर देखा होगा भाई, आपने सबके घर में कुछ ना कुछ पालतू जानवर रहते हैं, किसी के यहाँ पेट डॉग्स रहते हैं, किसी के यहाँ कैट्स रहती है। तो उनको आप छोटे से बड़ा होते हुए देखते होगे। तो ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर, मतलब जो भी कुछ है संसार में वो धीरे धीरे ग्रो करता है और अपनी नेक्स्ट टू नेक्स्ट अवस्था में पहुंचता जाता है। ये देखिए कैटरपिलर की फ़ोटो है। इनिशियल स्टेज में इसी प्रकार का होता है, बाद में थोड़ा ग्रो करने के बाद ये हमारा तितली के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये देख रहे हैं गाय का बछड़ा, काफ छोटे में इस अवस्था में होता है और बड़े होकर धीरे धीरे ग्रोथ होते हुए बड़े गाय के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट, एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया फूड इज़ सो फैसिनेटिंग। तो आपको अगर अच्छे से ग्रो करना है तो ग्रोथ के लिए खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। आप अभी ग्रोथ स्टेज में हो तो आपको अपने खाने में अच्छी अच्छी चीज़ों को शामिल करना है जो आपकी ग्रोथ में सहायता पहुंचाए। केवल पिज़्ज़ा, बर्गर और चाउमीन ये सब खाने से ग्रोथ नहीं होने वाली है। आपको हेल्दी फूड और डाइट लेना है। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट कसिन with their many tasty dishes. What are they made of? How do we find out? जैसा कि जानते हैं आप, इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री, जहाँ पे अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज, अलग अलग प्रकार के कल्चर पाए जाते हैं। तो हर एक कल्चर का अपना अलग अलग स्पेशल डिशेस हैं। जैसे आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे आपको अलग डिशेस मिलेगी। आप इधर गुजरात साइड जाएंगे तो वहाँ की डिशेस अलग प्रकार की होंगी। राजस्थान, यूपी और नॉर्थ ईस्ट, हर जगह की मतलब अपनी स्पेशल स्पेशल डिशेस हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे कि वो डिशेस किस चीज़ की बनती हैं और कैसे बनाई जाती है। तो ये आप फ़ोटो देख रहे हैं, इसमें अलग अलग प्रकार की डिशेस देख रहे होंगे, जिसमें कि राइट में, मोस्ट राइट में खिचड़ी है। फिर खिचड़ी जो कि मोस्टली गुजरात में खाई जाती है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं फ्रॉम द राइट, दिस इज़ डोसा विच इज़ ईटन इन मोस्ट ऑफ द साउथ इंडियन स्टेट्स। और उसके बाद आता है हमारा सबसे बीच में लिट्टी चोखा, जो कि हमारा बिहार का फेवरेट फूड है। और अगर दाल बाटी की बात करें तो दाल बाटी हमारा राजस्थान का है। और इधर लेफ्ट में क्या है ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं। अब हम आगे मूव करते हैं। अगर आवाज़ में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो तो माफ़ करिएगा, क्योंकि
कई दिनों से मुझे कोल्ड का इशू हो रखा है, तो हो सकता है आवाज़ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही हो आपको। वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ एज वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक। तो जैसे जैसे हम इस किताब में आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिलेगी, और जितनी ज़्यादा चीज़ें हम जानेंगे उतने ही हमारे सवाल भी रहेंगे। But why limit ourselves to the question about the earth alone? We can ask question on the things beyond the sun, the moon, and the millions of the stars that shine in the sky. तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द साइंस भाई। साइंस की यही खूबसूरती है कि आपको अपने आप को कहीं लिमिट करके नहीं रखना है। जैसे बाकी फील्ड ऑफ नॉलेज में होता है कि हाँ आपको पार्टिकुलर यही चीज़ पढ़नी है, इससे आगे या इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन जब बात आती है साइंस की, तो साइंस इज़ अ वास्ट एन अनएंडिंग सब्जेक्ट। मतलब कोई अंत नहीं इसका। आप जिस चीज़ के बारे में जानना चाहे, जिस चीज़ के बारे में सवाल पूछना चाहे, आप पूछ सकते हैं। तो सिर्फ पृथ्वी के बारे में सवाल नहीं पूछ रहा आपको, आप अपने आसमान में, ब्रह्मांड में जो कुछ भी देख रहे हो उसके बारे में भी आप जानने की इच्छा कर सकते हैं। जैसे कि हमारा सन हो गया, मून हो गया, और हमारे जो चमकते हुए तारे जो आप रात में आसमान में देखते हैं। Whether you are learning about the structure of a leaf, discovering how things move, or separating the skin of the peanut seed, तो या तो आपको लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में जानना हो, या फिर जानना हो कि चीज़ें कैसे मूव करती हैं, और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ द पीनट सीड, और पीनट जो सीड होता है उसकी स्किन कैसे निकालते हैं। तो आपके जो कुछ भी सवाल है, बेसिक से बेसिक हो या टफ से टफ हो, हम इस बुक के हर एक चैप्टर में आपकी जो जानने की इच्छा है उसको बढ़ाएंगे। और एनसीईआरटी बुक्स की सबसे एक ख़ास बात है कि अगर इन बुक्स को आप स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी वाइज फॉलो करते हैं तो आपके अंदर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी जनरेट होती है, जो कि साइंस की फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट निकले हैं उनके अंदर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी जरूर रही है, मतलब जानने की इच्छा जरूर रही है। तो अगर आप आगे चल के साइंटिस्ट या साइंस की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो क्यूरियोसिटी जरूर रखिए अपने अंदर, एंड होपफुली वी विल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन योर माइंड। तो राइटर हमारे जो भी एनसीईआरटी के, वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जब भी इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होने वाले हैं। Even though you may have not realized, you have already been finding answer to the many of your questions. Suppose your pen stops writing, what would you do? You would ask yourself the question, why did my pen stop writing? You might guess that the ink finished. Even though जब आपने साइंस नहीं पढ़ी थी, आप साइंस के बारे में जानते नहीं थे, तब भी आप जो कुछ सोचते थे तो कुछ निष्कर्ष निकालते थे, तो उसमें आपको एक साइंटिफिक प्रोसेस की झलक ज़रूर मिलती थी। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि हमारा साइंटिफिक प्रोसेस क्या होता है। सपोज़ करिए आप क्लासरूम में है, कोई एग्ज़ाम दे रहा है आप, और आपका पेन अचानक से रुक जाता है। जब आपका पेन अचानक से रुक जाता है तो आप सबसे पहले ये सोचते हैं कि क्या कारण है जो मेरा पेन नहीं चल रहा है। क्या कारण, जब आप कारण जानने की इच्छा करते हैं तो कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे इंक भी फिनिश हो सकती है। अगर मान लो आपका पेन भाई ट्रांसपेरेंट है तो आप बाहर से ही देख लोगे, इंक दिख जाएगी आपको कि पेन में इंक है या फिनिश हो गई। लेकिन कुछ पेन ऐसे आते हैं कि जब तक आप उनको ओपन नहीं करोगे तब तक आप उनमें इंक नहीं देख सकते हो। तो आपने जो गेस किया है अब उसको आपको टेस्ट करना पड़ेगा, तभी तो वो गेस कंफर्म होगा। भाई गेस तो आपने कर दिया कि इंक ख़त्म हो गई, लेकिन कंफर्म कैसे होगी चीज़? ये चीज़ तब कंफर्म होगी जब आप पेन को ओपन करेंगे और अपनी रिफ़िल को चेक करेंगे। अगर ये वास्तव में खाली निकलती है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका गेस सही था। बट सपोज यू फाउंड दैट इंक वाज नॉट फिनिश्ड, नाउ व्हाट वुड यू डू? लेकिन अगर आपको पता चलता है कि इंक तो है पेन में फिर भी पेन नहीं चल रहा, तो अब सोचिए अब क्या करेंगे आप? सोचिए सोचिए सोचिए। तो आप अब क्या करेंगे? कोई दूसरा गेस, दूसरा कारण निकालेंगे आप। यू वुड मेक एन अदर गेस, परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप। या हो सकता है इंक ख़त्म नहीं हुई हो, सूख गई हो, ये भी हो सकता है। अगर इंक सूख जाती है तब भी पेन नहीं चलता है।
टू टेस्ट इफ़ दिस गेस इज़ करेक्ट और नॉट यू विल ट्राई समथिंग एल्स। तो अब ये जो दूसरा गेस आपने किया, अब इसको भी टेस्ट करना पड़ेगा। बिना टेस्ट किए तो भाई हमें कन्फर्म होगा नहीं कि वास्तव में ये चीज़ हुई है कि नहीं हुई है। तो यही एग्जैक्टली होता है हमारे साइंस में। साइंस भी इसी तरीके से काम करती है। जब आपके सामने कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ आती है या कोई ऐसी चीज़ आती है जिसके बारे में आप अभी तक कुछ भी नहीं जानते, मतलब आपकी कोई भी साइंटिफिक थ्योरीज उस चीज़ के बारे में नहीं बता सकती है, तो आप क्या करते हैं, आप विभिन्न आइडियाज़ सोचते हैं उसके बारे में कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं इस चीज़ के पीछे। जब आप सारे आइडियाज़ सोच लेते हैं तो फिर आप अपने उन आइडियाज़ को टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट करते करते जो आपका टेस्ट फाइनली आइडियाज़ के साथ मैच कर जाता है तो वो आपकी थ्योरी बन जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड, जो कि साइंस का फाउंडेशन है, यानी साइंस की नींव है। तो यहाँ पे आपकी सबसे पहली एक्टिविटी भी आ चुकी है इस बुक की। तो चलिए देखते हैं इस एक्टिविटी में आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राइड टू सॉल्व, व्हाट स्टेप डिड यू टेक। तो इस एक्टिविटी में क्या करना है आपको, जैसे हमने पेन वाली प्रॉब्लम को डिस्कस किया है, वैसे आप अपनी डे टू डे लाइफ में और भी जो प्रॉब्लम आई उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है कि आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स रहता है या आपका जो नॉर्मल टिफ़िन बॉक्स रहता है, अगर वो सही से नहीं बंद हो रहा है, खाना उसमें लीक हो रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको गेस करना पड़ सकता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आई है इसके साथ। तो वही दो चार जनरल प्रॉब्लम जो अपनी लाइफ में देखते हैं और आपने उनको कैसे सॉल्व किया वो आपको एक जगह नोट डाउन करना है। तो दीज एक्टिविटीज़ आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर। मतलब इन एक्टिविटी को आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है और आपको थोड़ा बहुत समय निकाल के प्रयास करना है कि एक्टिविटी को करें आप। अगर आप इस बुक को एक्टिविटी बाई एक्टिविटी फॉलो करेंगे तो आपके अंदर जो पैसा जनरेट होगा ना साइंस के लिए, वो पैसा आपको बहुत आगे लेके जाने वाला है। तो आई विल सजेस्ट डोंट स्किप दीज एक्टिविटीज़ एंड फॉलो देम। साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट। तो भाई साइंस में केवल चीज़ों को रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारने से साइंस का दूर दूर तक संबंध नहीं है। और डूइंग एक्सपेरिमेंट, या जैसा आप मूवीज़ वगैरह या सीरियल में देखते हैं कि साइंटिस्ट किसी लैब में बैठ के पूरे दिन एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो वो भी साइंस साइंस तो है लेकिन पूरी तरह साइंस नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ साइंस। इट इज़ अबाउट फॉलोइंग ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प्स अस फाइंड आंसर टू अवर क्वेश्चन। तो साइंस क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसमें आप कई सारे स्टेप के थ्रू गुजरते हैं और आप अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या क्या स्टेप हो सकते हैं, ये राइटर आपसे पूछ रहा है, जो कि हम फॉलो कर सकते हैं। दो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मैथड टू सम एक्सटेंट, लर्निंग साइंस विल डेवलप अवर कैपेबिलिटीज फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन टू बिगर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग मोर मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख लेते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ डेवलप हो जाएगी कि आप बड़ी से बड़ी चीज़ें, यहाँ तक कि यूनिवर्स के बारे में भी सवाल पूछना स्टार्ट कर देंगे। और इवन यूनिवर्स की भी कुछ मिस्ट्रीज़ जो कि हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने सॉल्व की है, लाइक सर आइजैक न्यूटन एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो आपके अंदर भी वो कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी और आप भी ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग केयरली। तो साइंस जानने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपको क्यूरियस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट भी है लेकिन आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, चीज़ों को जानने की इच्छा है और आप अपनी सराउंडिंग को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, सवाल पूछते हैं, तो आप एक अच्छे लर्नर बन सकते हैं साइंस के, और हो सकता है आगे जाके आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं।
एंड व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस आस्किंग हाउ एंड व्हाई। तो जब हम क्यूरियस होते हैं, हमारे अंदर जिज्ञासा होती है, हम अपने आसपास की चीज़ों को, सराउंडिंग को अच्छे से देखते हैं, तो हम सवाल पूछना शुरू करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है। जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ थिंग्स वी डोंट नो, थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका एक्सप्लोर हमारे सामने आ चुकी है। चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। इफ़ यू हैव टू आस्क वाई अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट? ट्राई टू राइट डाउन हाउ वुड यू अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन। तो अगर किसी चीज़ के बारे में आपको वाई पूछना है, क्यों, मतलब आप क्वेश्चन करना है, तो आप कौन कौन सी चीज़ है जिसके बारे में क्वेश्चन करना चाहेंगे, इस एक्टिविटी में ये आपको नोट करना है। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है उसको नोट डाउन करिएगा। साइंस इज़ अ रियरली डन अलोन, साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर, often in large team. So if you cannot find an answer yourself, ask your friends help to find out. It is always more fun to discover things together. तो साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अकेले भी कर सकते हैं, और अकेले करने में अगर आपको मुश्किलें आ रही हैं तो आप अपने दोस्तों साथियों की भी मदद ले सकते हैं। हमारे जो भी साइंटिस्ट हैं बड़े बड़े, उन्होंने बाकी साइंटिस्ट के साथ मिलके बहुत बड़ी बड़ी खोजें, बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरी की है। तो साइंस का मतलब केवल ये नहीं है कि आपको केवल अकेले ही चीज़ों को खोजना है, आप बाकी लोगों से आइडियाज़ या उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। Of course, remember that you will not find answer to all your questions in grade 6. Don't worry, you are embarking upon a journey of science for the next 5 years or even beyond. तो आप जो क्वेश्चन क्यों करके जो भी एक एक्टिविटी थी 1.3, उसमें जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे, तो वही ज़रूरी नहीं है वो सारे क्वेश्चन आपके क्लास 6 के ही टेक्स्ट बुक में आपको आंसर मिल जाए। में भी हो सकता है कि आपका क्वेश्चन हायर लेवल का हो, तो वो आंसर आपको थोड़ा और आगे बढ़ने पे मिले। तो टेंशन फ्री रहिए, आपकी जर्नी में साइंस की शुरुआत हो चुकी है, और नेक्स्ट 5 ईयर या उससे आगे भी आप अगर चाहेंगे, आपका इंटरेस्ट रहेगा, तो आप साइंस पढ़ते रहेंगे। चलिए हम अपना आगे बढ़ते हैं 7वें पेज की तरफ, 8वें पेज की तरफ। देखते हैं आप, जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं, कुछ बच्चे रेन को एंजॉय कर रहे हैं। मच लाइक चिल्ड्रन enjoying द रेन, साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। एंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी, कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस। तो जैसे कि बच्चे लोग आप देख रहे हो इस पिक्चर में रेन एंजॉय कर रहे हैं, और जैसे कि आप लोग भी इंजॉय करते होगे जब बारिश होती होगी, उसी तरह आपको अपनी जो साइंटिफिक जर्नी है जो कि अभी स्टार्ट हो गई है, उसको आपको इंजॉय करना है। कभी बोरिंग वे में या रटने के लिए आपको साइंस को नहीं पढ़ना है, आपको इंजॉय करते हुए, चीज़ों को समझते हुए, सवालों को पूछते हुए आगे बढ़ना है। इंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी, कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ द साइंस? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या आप तैयार हैं इस सफ़र पे आगे बढ़ने के लिए? तो चलिए, हमारी शुरुआत होती है यहाँ से। तो इसी प्रकार हमारा जो ये पहला चैप्टर था, जो कि इंट्रोडक्शन टाइप था, वो समाप्त होता है। और अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं सारे चैप्टर्स की एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा, तो आप चैप्टर बाय चैप्टर देख सकते हैं, और आपका जो कुछ भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और मुझे भी साइंस का एक पैसन है, साइंस पढ़ने का एक पैसन है मुझे भी, और पढ़ने और पढ़ाने का, दोनों का। तो आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उसका आंसर करूं। तो एक फन वे में, एक जॉयफुल वे में साइंस को पढ़ना स्टार्ट करिए, और जो कुछ भी एक्टिविटीज़ या कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए थे इस चैप्टर में, उनको खुद से करने का प्रयास करिए, और कोई डाउट होता है तो ज़रूर पूछिए। चलिए बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार।